सतनाम साहिब बंदगी। आप पहुंच गए हैं सत्संग की दुनिया। आज हम आपको बतलाएंगे सत्य की खोज ही आत्मज्ञान है। आइए चलते हैं, आपको सत्य की पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, जिसे जानकर आपके अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होगी और खुशी प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम सच्चे भक्त हो तो सत्य को अवश्य स्वीकार करोगे, और सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तो मोक्ष संभव नहीं है। ध्यान रहे, सत्य को जान लेना ही आत्मज्ञान है, सत्य को धारण करना ही आत्मज्ञान है। आपका गुरु कोई भी हो, मगर आपसे कभी झूठ ना बोले, अर्थात गुरु को सदा सत्य बोलना चाहिए, तभी वो सतगुरु माने जाएंगे। लेकिन दुनिया में अधिकतम गुरुआ लोग जो ज्ञान की बात करें, जो ज्ञान की बात करते हैं, भक्तों को शिक्षा प्रदान करते हैं, जिन पर आप जैसे भोले भाले लोग विश्वास करते हैं, शायद आपको पता नहीं है कि ये माया के गुलाम गीदड़ लोग आपका अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। जिनको बीच चौराहे में खड़ा करके जूता मारना चाहिए, उनको आप लोग फूल माला आदि से सम्मान करते हैं। इस सम्मान का अधिकारी इस संसार में केवल वही है जो सत्य से ना डिगे, अर्थात झूठ का सहारा ना ले, सत्य बोले, सत्य मार्ग पर चले और सत्य मार्ग में चलने की शिक्षा दे। जगत को जिस राह में चलकर यह मानुष्य तन सार्थक हो जाता है। शायद आपको याद होगा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहां दया तहां धर्म है, जहां क्षमा तहां आप। यह वाणी आपके समझ में नहीं आती है। सत्य के बराबर कोई तपस्या संसार में नहीं है, कोई भी तप नहीं है सत्य के बराबर। अर्थात इस वाणी को आप सरलता से नहीं समझना, बहुत गंभीरता का विषय है। मोक्ष का मार्ग जितना सरल लगता है, उससे कहीं ज्यादा कठिन भी है, क्योंकि जानने को तो तुम सब कुछ जान लोगे, मगर तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। जो सतगुरु होता है, जो सदैव सत्य में चलता है, उसे निरंजन के समस्त चाल प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, आपको नहीं दिखते हैं। इसीलिए आपको चलाने वाला एक सतगुरु ही होता है। अगर आपने ऐसा सोचा है कि गुरु 4 दिन के लिए होता है, ज्ञान भेद लेकर किनारे हो जाओ, तो यह आपकी गलत प्रेमी है। इसीलिए साहिब कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई। अर्थात आपको सत्य में चलना चाहिए, सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, ये ध्यान रखना। सदा सत्य बोलना एक ऐसी तपस्या है जिसका फल मोक्ष है, और झूठ बोलना के बराबर कोई पाप भी नहीं है संसार में। लिख के रख लो, फिर साहिब से मत कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था। अर्थात आपका गुरु सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं, क्योंकि जिसका गुरु झूठा है उसका शिष्य भी झूठा होगा। अर्थात जब आप सत्य बोलने वाले गुरु की खोज करोगे
तो दुनिया में एक ही स्थान बताया जाएगा, और वो है आदि अनादि मुक्ति पंथ, जो सत्य पुरुष के आदेश से चलती है और चलेगी और चलती रहेगी। और यही से पूर्ण मुक्ति ज्ञान की शिक्षा भक्त समाज को मिलेगी। साहेब ने अपने पूरे जीवन काल में झूठ का सहारा नहीं लिया, सदा सत्य बोले और सदैव सत्य बोलने वालों को ज्ञान भी दिया। अर्थात आप ये मत देखो संसार में किसका नाम सबसे ऊपर है, अर्थात किसका ज्ञान प्रचार सबसे ज्यादा दुनिया में हो रहा है, यह मत देखो, क्योंकि सत्य से ऊपर किसी का नाम नहीं जा सकता है और ना हो सकता है, ना हुआ है ना हो सकता है। ये तो आप लोगों की गलत प्रेमी है कि आप लोग उन्हें सत्य समझते हैं। जिसको लात मारना चाहिए उसी के पैरों की पूजा करते हैं, यानी चरणों की धूली को अमृत समझते हैं। अर्थात आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। अगर आप यह जानना चाहते हो कि आपका गुरु कैसा है, तो आपके लिए यही जवाब है कि आपका गुरु झूठा है। उसके प्रमाण हम संत देवराज स्वयं हैं, क्योंकि जब से संत देवराज सत्य पुरुष की आज्ञा से आदि अनादि मुक्ति पंथ सत्य धर्म की स्थापना करके ज्ञान प्रचार किया और पूरे विश्व को ज्ञान गोष्ठी की चुनौती भी दी, लेकिन कोई गुरुआ आज तक ज्ञान गोष्ठी करने नहीं आया। ज्ञान गोष्ठी तो दूर है, 5 मिनट तक सत्य बोलने का भी साहस नहीं है किसी में। ऐसे गुरुआ आपके हैं अगर आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं हैं। तो जिस प्रकार कबीर के गुरु स्वयं कबीर हैं, उसी प्रकार देवराज के गुरु भी स्वयं देवराज हैं। यह परम सत्य है। अर्थात सच्चे गुरु की शरण से ही मुक्ति संभव है। झूठा गुरु तो पापी हुआ जो अपने स्वार्थ में, मूर्ख को ये पता नहीं है कि झूठ से मेरा सत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। गलती आपकी है जो छानबीन नहीं करते हो। अर्थात सत्य क्या है, असत्य क्या है। साहेब ने कितनी सरलता से कहा है, नीर छीर का करे निबेरा, कहां कबीर सोई जन मेरा। तो आप लोग सत्य को परखो और असत्य को भी परखो, असत्य का त्याग करो, सत्य को धारण कर लो। ठीक है। आज से ये मत खोजो दुनिया में कि कौन अच्छा ज्ञान दे रहा है, किसका नाम सबसे ऊंचा है। केवल इतना ही देखो कि सत्य कौन बोल रहा है। अगर वो आपकी नजरों में असत्य सामने आ जाए तो उसका त्याग कर देना ही तुम्हारे जीवन की भलाई है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है मोक्ष का। आपको बताया गया आपका गुरु सच्चा होना चाहिए, और सच्चे गुरु में सच्चे गुरु ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सच्चा गुरु स्वार्थी नहीं होता, पर स्वार्थी होता है। वह परमात्मा का कार्य करता है, अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा, यानी तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगेगा। यही सच्चे गुरु का आदर्श होता है। परंतु सेवा करना तो शिष्य का धर्म होता है। जब चाहे स्वयं से सेवा करना चाहिए, जो साहेब का आदेश है।
उसके आधार पर आप लोग समझ पाए होंगे कि सत्य की क्या शक्ति है और सत्य की खोज ही आत्मज्ञान है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया है और आप भी सत्य की खोज में हैं तो आप सही जगह पर पहुंच गए हैं। इस संस्था में झूठ बोलना वर्जित है और अगर तुम इस संस्था में आकर और इस संस्था में अगर झूठ बोलते हो, पकड़े जाते हो तो उसकी सजा भी तुमको मिलती है। यानी यहाँ पर कोई रियायत नहीं है, झूठ बोलना मना है। आप समझ गए होंगे। अगर आप सच्चे गुरु की तलाश में हैं तो आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सोच विचार कर ही आना है कि झूठ नहीं बोलना है। खास तौर से आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो लोग जुड़े हैं और जो तुम्हारे गुरु कहलाएंगे, अर्थात आदि अनादि मुक्ति पंथ में गुरु से झूठ बोलना सख्त मना है। और शिष्यों के बीच अगर दोनों गुरु भाई हो तो भी झूठ बोलना मना है। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आपको तब बताया जाता है जब आप जुड़ जाते हैं। और क्या नियम है? सबसे खास नियम आदि अनादि मुक्ति पंथ का यही है। और शायद आप सत्य की तलाश में थे, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए खास तौर से बनाई गई थी। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंद।